हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया सर्कल्स में कल से तो एक तहलका समझ गया जब से आईएफबी एग्रो ने डिस्क्लोजर दिया है टू द स्टॉक एक्सचेंजेस कि भाई एक्साइज रिलेटेड कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं एंड हेंस फॉर द कमिंग ईयर, दैट इज़ दिस ईयर 22-23, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्लियरली कह दिया है कि भाई 40 करोड़ रुपीज़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे दो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को ताकि ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। सिमिलरली अक्टूबर में फॉर द ईयर 21-22 the board had approved bonds of 25 crores। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46-47 करोड़ था फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वो 40 करोड़ रुपीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रही है और बहुत क्लियरली कह रही है कि भाई हम एक्साइज अथॉरिटीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं। उसकी एनुअल रिपोर्ट भी अगर आप देखें फॉर 2021, यू विल सी दैट वेरी क्लियरली इट इज़ रिटन कि भाई हमारा इंडियन मेड इंडियन लिकर बिजनेस को बहुत इफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ द एक्साइज अथॉरिटीज़ जिनकी इलीगल डिमांड्स थी एंड दे क्रिएटेड हिंड्रेंस टू दर बिजनेस। अनएथिकल स्टेप्स किया, जैसे उनका दानकुनी प्लांट उन्होंने क्लोज डाउन कर दिया, इनका कैप्टन ब्रांड था उसका रजिस्ट्रेशन 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, जिन कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का देते थे उनको बोल दिया भाई आपको इनके लिए काम नहीं करना है, रिटेलर्स को मना कर दिया कि आप आईएफबी एग्रो का मटेरियल नहीं उठा सकते। दिस वॉज फॉर अ कंपनी विच एक्सपैंडेड इट्स कैपेसिटी फ्रॉम 110 to 170 किलोलीटर्स पर डे। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा लिकर बिजनेस में सरप्लस कैपेसिटी है एंड प्रोबेबली द वन हु ग्रीसेस पाम्स मोर इज़ फोर्सिंग द अथॉरिटीज़ टू से कि भैया जो प्रोडक्शन को थोड़ा कर्टेल करो, ऐसे हिंड्रेंसेस क्रिएट करो। एक और प्लांट है कंपनी का नूरपुर में, वहाँ पे 150 गुंडे घुस गए थे एंड दे क्रिएटेड ऑल सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंसेस और प्लांट बंद हो गया। उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन में प्लांट वापस स्टार्ट कर दिया। कंपनी राइट्स दैट वी मेड रिप्रेजेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा एंड वी होप कुछ हो, बट आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। दिस इज़ द सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कंपनीज ऑफिशियली बोल रही है कि इश्यूज़ की वजह से हमको वी आर फोर्स टू पे पॉलिटिकल डोनेशन। ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि ये इकलौता कंपनी है इंडिया में जो पॉलिटिकल डोनेशंस दे रहा है। 2018 से जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव बीन इशूड 9,187 करोड़ का बॉन्ड्स इन कैश हो चुका है। सो अभी रिसेंट जितने 5 स्टेट में इलेक्शंस थे उसमें भी 1,000 करोड़ प्लस के बॉन्ड्स इन कैश हुए हैं एंड आई हैव सीन कंपनीज गिविंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनहोनी है, बट लुक एट द मैनर इन विच एकदम ओपनली बोल रहे हैं कि भाई हम एक्साइज अथॉरिटीज़ ने इलीगल अनएथिकल स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंसेस टू आवर बिजनेस एंड हेंस वी आर कंपेल्ड टू पे दिस पॉलिटिकल डोनेशन। सो इसमें रेगुलेटर्स कैसे एक्ट करेगा? क्या ये पूरा सिस्टम का मॉकरी नहीं है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्लियरली, अब तो एक्सटॉर्शन थ्रेट वाला बात हो गया कि भैया आप हमें पैसा दीजिए नहीं तो आपका धंधा नहीं चला पाएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का यहाँ पे क्या रोल है? कल स्टॉक मार्केट जब खुलेगा 500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, क्या होगा यू नेवर नो, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। पॉलिटिशियंस एंड इंडस्ट्री में क्या नेक्सस है वो सबको सदा ही पता है क्या होता है, बट ये टाइप का ओपन एपिसोड शायद बहुत रिसेंट मेमोरी में मेरे को तो नहीं याद आ रहा है। एंड वेस्ट बंगाल का स्टेट एक्चुअली इंडस्ट्री में पता ही नहीं कि गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है भी कि नहीं। कल एक्साइड इंडस्ट्रीज वन ऑफ द रिमेनिंग फ्यू कंपनीज जो यहाँ पे अपना कॉर्पोरेट ऑफिस रखे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो करेंगे पर करेंगे कर्नाटका में, नॉट इन वेस्ट बंगाल। So most of the companies which are here now will not have substantial operations in West Bengal. They will have operations outside and maybe यहाँ पे सिर्फ as a real estate अपने corporate headquarters को use करेंगे। So this might be the trend going forward. So इसके ऊपर आपका क्या कमेंट्स है? What do you think? एथिकल है, अनएथिकल है? क्या ये सिस्टम का पूरा मॉकरी क्रिएट हो रहा है? गवर्नमेंट क्या अब इंटरवीन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ रोल हो सकता है क्या इसमें? एक्साइज अथॉरिटीज़ के ऊपर क्या सेंट्रली कुछ हो सकता है? बिकॉज एक्साइज इज अ स्टेट सब्जेक्ट एज फार एज लिकर इज कंसर्न। Lot of questions, lot of unexplained answers. Let's watch out.